ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में होने वाली पुष्पिका का वर्णन करेंगे। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास ने जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ये पुष्पिका है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इसमें सबसे पहले कहा गया है ओम तत्सत। ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं और ये जीवों का कल्याण करने वाले हैं। जो इन नामों का उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है, वह शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अर्थात गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण करने में जो जो गलतियाँ होती हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का अर्थ है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। अर्थात कुछ बोलते समय जो मेरी गलतियां हों वह क्षमा हो जाए। और तत् के उच्चारण का अर्थ है मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, परमात्मा को प्रसन्न करने वाली हो जाए। और सत्य के उच्चारण का अर्थ है मेरी रचना अविनाशी फल देने वाली हो जाए। आगे शब्द है इति। इति का मतलब बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके अतिरिक्त कोई व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल है, जैसे आटा गूंथते समय अगर आटे में पानी ज़्यादा डल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए उसमें आटा ही मिलाया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम उच्चारण करते समय परमात्मा के ये शास्त्र या ग्रंथ पढ़ते समय जो गलतियां होती हैं, उसमें ओम तत्सत उच्चारण इसीलिए किया जाता है कि परमात्मा के नाम में अगर गलतियां बोलने में उच्चारण हुई तो द्वारा परमात्मा का नाम लेकर ही ओम तत्सत कहा गया, जो ये हमारी गलतियां जो हैं वो माफ़ हो जाती हैं। और आगे शब्द कहा है श्रीमत। श्रीमत का मतलब है भगवान शोभा संपन्न है, उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 नित्य ही विद्यमान रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत कहा गया है। भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसे भगवत अर्थात श्रीमद् भगवत कहा गया है। उसके बाद है गीता। जब मनुष्य मस्ती में होता है, आनंद में होता है, तो उसके मुख से स्वतः ही गीत निकलता है। हम कहीं किचन में खड़े हैं
या कहीं मंदिर में खड़े हैं तो अपने मुख से भजन स्वतः ही उच्चारण होता है। तो भगवान ने भी इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। वैसे संस्कृत व्याकरण के मुताबिक तो गीतम होना चाहिए था, लेकिन उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया और ये संपूर्ण उपनिषदों का सार है और स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया। और आगे शब्द है ब्रह्म विद्या। ये किसी वर्ण, आश्रम या संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर केवल प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सबसे श्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और भी अनेक योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, और इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। आगे कहा है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन का संवाद है। इसमें अर्जुन ने निसंकोच भाव से भगवान श्री कृष्ण से अपनी बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से कहा गया है। और उसके बाद कहा है भक्ति योगो। भक्ति योग में कहा गया है कि इस भक्ति योग के 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, और केवल तीसरे, चौथे और 5वें इन 3 श्लोकों में ज्ञान के साधनों का वर्णन है, और वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए कहा गया है। और जब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान यही कहते हैं कि जो मेरे में परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करता है, मेरे मत में वही प्रिय है। और इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। और फिर कहा है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि यदि साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार कर ले, उसका एक ही अध्याय से कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।